तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में। और आज हम बात करेंगे वीडियो 2021 का पेपर जो कंप्लीट हो चुका है 27-28 दिसंबर को। उसमें जो मेंस का सिलेबस है वो क्या रह सकता है, प्री की जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, रिजल्ट डेट प्री की वो क्या रह सकती है, और जो मेंस की एग्जाम डेट है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं जैसे 35, 38, 40 नंबर वाले कई बच्चे जिनके कमेंट आए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उनके लिए भी बात करेंगे कि आप आगे क्या पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले तो आप सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए प्रीवियस वीडियो के ऊपर। और 27 की जो फर्स्ट पारी है उसको कई लोगों ने टफ बताया, आप देख सकते हो। भंवर जी का कमेंट है, मतलब ये आप लोगों की ही राय है कि जो थोड़ा पेपर 27 फर्स्ट शिफ्ट थी थोड़ी सी हार्ड रही, और इतना भी नहीं कि जैसे डिफरेंस बहुत आ जाएगा। तो जीके के अंदर ऐसा होता है ना, एकदम से देखते हैं तो वहीं डिफरेंस आ सकता है। बाकी बाकी तो मैथ का कंप्यूटर का वो सबके लिए ही हार्ड था यार, है ना। उसको आप 27 को चाहे कितना भी पढ़ लो, 28 को वो आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ है उसमें तो क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम। तो ये कोई थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। बाकी ये सब आपके कमेंट है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ये चलो सीधा काम की बात करते हैं। मेंस का सिलेबस क्या रह सकता है, ये आपका प्री का सिलेबस है। आपने देखा होगा करंट अफेयर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है। और ये आप देख सकते हैं मैथ थी, इसके अंदर रीजनिंग थी, ये ना ये वाली आपकी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हिंदी हो गई। और ये जो था राज्य जिला तहसील पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। देखो दोस्तों मोटी मोटी बात कर लेते हैं। मेंस के लिए आपको अभी अगर आपके 50+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ओबीसी जनरल वालों के, और 45+ जो कैटेगरी वाले हैं उनके जो है तैयारी चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, उसको ज़्यादा वीडियो वगैरह देखने की जरूरत है नहीं। मोटा मोटा ये है कि सिलेबस जो रहेगा ना आपका, वो ये वाली चीज़ें तो रहने वाली ही है। कैसे, देखो जो भी एक वीडियो होता है दोस्तों उसकी हमें देखते प्रोफाइल क्या होती है। देखो अगर आपको बना दिया जाए बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है, तो आपको एक वीडियो बनाना है, आपको क्या चाहिए कि उसे क्या आना चाहिए भाई। उसकी जॉब कहाँ होगी, ऑफ कोर्स उसकी जॉब गांव में होगी। तो उसको पहली बात तो ये कि गांव के बारे में, जैसे हम राजस्थानी भाषा बोलते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जो लोग जहाँ से होते हैं थोड़ा सा आसपास वहीं पे ज्वाइनिंग दी जाती है, क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। या बैंक के एग्जाम में राजस्थानी भाषा अगर राजस्थान में लगाना रूरल एरिया में तो उसको राजस्थानी भाषा भी आनी चाहिए, है ना, ये होता है। तो देखो एक जो वीडियो है उसका गांव के अंदर काम होता है। गांव के अंदर कितने प्लान्स आते हैं, आपने करंट अफेयर में पढ़े होंगे, सरकार की योजनाएं आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना उनका काम होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा करंट के अंदर जितने भी सवाल आए थे वो मोस्टली आए थे आपके, एक तो ओलंपिक से, वो तो ये होता है कि भाई आज जानकारी जो है कि नहीं है, और एक करंट की जो योजनाएं थी राजस्थान के अंदर जो जो योजनाएं चल रही थी वहाँ से सवाल आए थे। ठीक है, और सबसे पहले आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, कंप्यूटर का काम। देखो एक जो वीडियो होगा वो जो भी सर्वे करेगा, गांव के अंदर सर्वे करेगा, वो डाटा लेगा लोगों के कि कितने लोग बीपीएल के अंदर, या मतलब अलग से हम एक मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हमें कंप्यूटर का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि बेसिक जो आरएससीआईटी वाला बंदा है ना उतना होना चाहिए कि उसको वर्ल्ड के अंदर कुछ बनाना है, पीपीटी पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिसर को, वैसे तो नॉर्मल नहीं होता है बट पीपीटी पे देनी है तो एक्सेल आना चाहिए थोड़ा बहुत, बस ये चीज़ें होती है। अब हालांकि यार आपके पेपर में प्री में पता नहीं क्यों डाटाबेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनकी कभी जरूरत भी नहीं है। डाटाबेस के क्वेश्चन एक कंप्यूटर साइंस में बीटेक वगैरह में पढ़ाते हैं या उसी में आते हैं, या फिर कंप्यूटर का कोई एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर के अंदर एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, तो इनकी जरूरत तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है। सिमिलरली मैथ में भी आपने देखा होगा, मैथ में एक बेसिक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी उन्होंने 12th के क्वेश्चन पूछ लिया आईआईटी वाले, या आईआईटी के मतलब 12th के जो है लिमिट फिट है, लिमिट्स का सिलेबस था। अब यार ये ना 12th में आईआईटी में आते हैं क्योंकि उनको एक इंजीनियर चाहिए, है ना, इनोवेटिव बनना चाहिए, और वो चीज़ें उसको आनी चाहिए मैथ की, क्योंकि उनके सिलेबस की वो डिमांड होती है ना। सिविल इंजीनियर बन रहा है, मैकेनिकल बनना है, कुछ भी बन रहा है, तो अब इसमें बेसिक आना चाहिए था। खैर आगे आउट ऑफ सिलेबस, तो यह तो ये गलती है बहुत बड़ी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार, क्योंकि वो चीज़ ना तो पहले पूछी गई। आपको पता है पटवार का भी पेपर हुआ है ना, उसके अंदर भी मैथ का एक सिलेबस फिक्स दिया था, तो उन्होंने ये तो बोला नहीं कि आएगा। बट ठीक है, अभी हम इसको सारे टॉपिक को छोड़ते हैं। अब मैं आप अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ना सबसे पहले तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को इसको मत छोड़ना, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को सबसे पहले खींच लो। अभी मेंस का पेपर या मेंस का सिलेबस जब भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर को आप अपनी को कंप्लीट करके रखो। यहाँ से अभी भी 5-6 सवाल आए थे, अगली बार भी 100% आएंगे, इसका सिलेबस भी फिक्स होता है। तो जहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं और जो फिक्स है ना, उस चीज़ों को बिल्कुल मत छोड़ो, पहले पहले उनको कर लो, ठीक है। बाद में जो चीज़ें जहाँ से कम इंपॉर्टेंट है उनको कर देना ना, पर पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी है, 10 सवाल आए थे, अब भी आएंगे, मतलब ज़्यादातर चांस इससे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको अच्छे से कर लो। राजस्थान हिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर हो गया, मैथ रीजनिंग वही, करंट अफेयर है। करंट अफेयर तो अभी आप लेके चलो साथ के साथ ना, अखबार डेली थोड़ा सा देखते रहा करो, अभी आपको पता भी चल गया करंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देखते रहो। और सिलेबस आप अपना ना एक बार कंप्लीट कर लो, ठीक है, जो प्री वाला है सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो, और उसका जब 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, कभी पेपर हो जाए, चाहे फिर उसके 15 दिन बाद हो जाए। आपने अगर ये चीज़ें कर ली ना, 3-4 बार जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, 3-4 बार उसको पढ़ लिया, मतलब 5-5 दिन बाद,
उसके बाद प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चन कर लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पटवार में आए हैं, जो RSM SSB बोर्ड ने पूछे वो वाले, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। यानी कि आप उस चीज़ को 2 घंटे में कंप्लीट कर लो, आर्ट एंड कल्चर को एक इस तरीके के मोड पे ले आओ चीज़ों को, फिर बहुत चीज़ें एकदम से आसान हो जाएगी। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आपको जो फिलहाल आपकी अब ज़्यादा टेंशन है वो है कि प्री के आंसर की कब तक आ सकती है। तो देखो दोस्तों, 27-28 को अपना पेपर हो गया, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि पटवार का पेपर हुआ था जो 23-24 अक्टूबर को हुआ था, ठीक। अक्टूबर के बाद उसकी आंसर की आई थी 22 नवंबर को, यानी कि लगभग 1 महीने में आई थी। पर इस एग्ज़ाम में देखे प्री के अंदर कह रहे हैं कि जल्दी करवाएंगे जल्दी करवाएंगे, तो अगर हम माने 15 दिन के अंदर भी आ जाती है तो 27-28 दिसंबर के 15 दिन बाद, यानी कि 12 जनवरी तक, एक हम अनुमान मान के चल रहे हैं कि 12 जनवरी तक आपके आंसर की आ सकती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद 2-3-4 दिन वो देंगे आपके ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कि आप ऑब्जेक्शन लगा दो, विंडो ओपन रहेगी। वो पहले आपको बोला गया है ना, आपको जो वो आया था ना एडमिट कार्ड, तब उसमें नोटिस में आपने पढ़ा होगा कि 100 रुपये क्वेश्चन कराएगा ऑब्जेक्शन, वो लिखा हुआ है उसमें, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो वो मान लो आप फास्ट से फास्ट 15 जनवरी तक आपने ऑब्जेक्शन लगा लो, क्योंकि डन कर दिया। अब बोर्ड के पास 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शन चल गए, सब सारा काम हो गया। अब उनको आंसर की अपडेट करनी है और फिर रिजल्ट बनाना है। अब सपोज करो 5 से 7 दिन में आंसर की अपडेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपकी ओमार चेक होगी। खूब फास्ट से फास्ट 30 जनवरी तक उन्होंने प्री का रिजल्ट दे दिया। हालांकि ये हम खूब खींच के चल रहे हैं, है ना, ऐसा बहुत होना चांसेस कम ही है, बट ठीक है, चलो बोर्ड अच्छे से काम करता है। तो 30 जनवरी तक आपका काम डन। अब 1 महीने के अंदर वो आपका सिलेबस जारी करेंगे, ठीक है, तभी। और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट वीक में ले लेंगे, और ये उन्होंने नोटिस भी डाला था कि हम फरवरी में लेंगे। तो फरवरी का भी अगर बात करें ना सीधी सी, तो होगा तो लास्ट वीक में होगा। बाकी इसके चांस मैं अभी बता देता हूँ आपको, 1% ही रहेंगे दोस्तों। क्यों? देखो, पहली बात तो ये कि इतना जल्दी काम करना थोड़ा सा बोर्ड के लिए मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि वो एक अनुमान था कि भाई फरवरी के अंदर हमें काम करना है ना, बट अभी जैसे हम देख रहे हैं। दूसरी बात, ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन जो आपको पता ही है कि आज भी राजस्थान के अंदर लगभग 300 नए केस आए हैं, और इसकी डबल जो डिले कहते हो ना आप, कि जैसे 1 से 2 हुए, 2 से 4, और अगर अब 300 आए तो कल सीधा 600। तो विद इन 1 मंथ या विद इन 1-2 वीक के अंदर ये पूरा ही रूप चेंज कर देता है। आपको पता ही है, कोरोना जब एकदम से पीक आता है उसका, तो जो एक्सपर्ट्स की राय है वो यही है कि 3 फरवरी को इसका पीक आ सकता है। और आपको पता है, अगर पीक आ गया, कोरोना बढ़ गया, तो सबसे पहले तो स्कूल कॉलेज के ऊपर वो होता है कि स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए, होता ही है ना। और पेपर तो कहाँ से होगा फिर, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक ख़त्म ना हो, है ना। तो और इसके चांसेस हैं दोस्तों, है ना, ये जो ओमिक्रॉन वाली बात है, इसके बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये अब बढ़ेगा। क्योंकि हम खुद देख सकते हैं ना यार कि लोग कितना फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस को, ठीक है। तो अगर ये ओमिक्रॉन फैला 3 फरवरी को, जिसका पीक भी आ सकता है, उसके बाद ये डाउन जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम आपका लेट शिफ्ट हो जाएगा अप्रैल मई में, है ना। जिसके काफ़ी चांस अभी हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इसके ऊपर कि पेपर आपके हिसाब से कब हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया ऐसा हो सकता है, पर इससे आपकी तैयारी पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये छोड़ के बैठ मत जाना, है ना, क्योंकि हम प्रिडिक्शन पे नहीं रह सकते, हमें अपना काम कंटिन्यूस करना है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते रहो, और अभी चालू हो जाओ। अब कट ऑफ वट ऑफ की वीडियो देखना बंद कर दो, ठीक है। मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, उसमें देख लो, उससे +-2 में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर लो, ठीक है। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि कुछ लोग बड़े परेशान हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं, 35-38। जैसे मैं बता रहा था कि जिसके 50 के लमसम है ना, OBC EWS जनरल, और जनरल में उसमें फीमेल में -2 कर लो, ठीक है। वो तो तैयारी चालू कर ही लो अपनी, है ना, तैयारी आराम से करो। और 45 के आसपास जो कैटेगरी में है, ठीक है, वो भी अपनी तैयारी चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यार, ये चीज़ें जो बताई जाती है ना, ये एक अनुमान बताया जाता है पिछला देख के या कुछ लोगों से पूछ के। ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई कह नहीं सकता। हो सकता है इससे ज़्यादा भी चल जाए, 52 के आसपास, या हो सकता है इसकी कट ऑफ 45 के आसपास भी चल जाए, पर ये नहीं है 30 नहीं जाएगी, इतना तो सबको पता है। तो आप ना, किसी ने जो बात कह दी और आप थोड़ा सा बाउंड्री पे हो, तो उसको ये सोच के मत बैठो कि मेरा तो होगा ही नहीं और ये है, और आप 20 वीडियो देख लिया, ऐसे ही दिमाग ख़राब कर लिया। तो आपने अगर पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो ये आपकी तैयारी ख़राब नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप, मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि जहाँ पे जो भी मोस्टली बच्चे होंगे वो राजस्थान के एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है। और राजस्थान के एग्ज़ाम में राजस्थान की जीके तो आएगी, और जो आपने आज पढ़ा है ना वो देख लेना। जिसने अगर पहली बार ये पेपर दिया होगा, 102% जो आपने वीडियो की तैयारी अगर सच में दिल से की है, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, 1 से 2 सवाल आपके सिर्फ इस तैयारी से आएंगे
ये ज़रूरी है। तो अपना मोटिवेशन लूज़ मत करो कि ऐसे कम नंबर आ गए तो क्या होगा आगे, ऐसे होता रहता है यार। आपको पता है शेर भी जब शिकार करता है ना तो 100 में से 25 बार ही वो शिकार को पकड़ पाता है, 75 बार फेल हो जाता है। तो अगर वो भी सोच के बैठ जाए कि हमें नहीं करना है, तो ये तो सबके साथ होगी दिक्कतें, ये तो आती रहती है। और अभी क्या पता ओमिक्रॉन वगैरह से और टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए, तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अभी जो गलती आपसे इस पेपर में हुई है, अब कई लोग कह रहे थे सर मैथ हमने ज़्यादा पढ़ ली और मैथ ने हमें डुबो दिया, ठीक है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। जैसे मतलब हर एक चीज़ को ना बराबर टाइम दो। जैसे ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैथ कंप्यूटर के भरोसे चले गए, जीके को पढ़ाई नहीं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके क्या हार्ड आ जाएगा इसमें से, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को आप ठीक से करके जाओ, है ना, या पॉलिटी हो गई उसको ठीक से करके जाओ। तो सब चीज़ों को बराबर करके जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। इस पेपर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिर्फ इस पर रिलाई हो गया ना कि इसको तो मैं मैथ को तो फाड़ के आऊँगा, मैथ में 10 में से 10 है और कहीं नहीं आ रहे, तो सबको बराबर टाइम देना पड़ेगा। ये इससे तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। और थोड़ा सा खुद पे टाइम लगाओ एनालाइज करने की कहाँ गलती हुई है, खुद अपनी भी कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम खुद सोचते हैं बैठ के निकल के आती है। और अपना गोल तो आप फिक्स रखो कि अगर राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हो और तो अभी अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो राजस्थान की जीके वगैरह को कंप्लीट कर लो इसी टाइम के दौरान, क्योंकि भर्तियाँ एकदम से आएगी, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कौन सा फॉर्म भरे और कौन सा नहीं करे, ठीक है। जैसे 2023 के अंदर जो गवर्नमेंट वो चल जाएगी, तो उससे पहले उनको काफ़ी जो ज्वाइनिंग भी करवानी है, भर्तियाँ भी देनी है, तो इससे पहले तो आप अपना काम डन करवा ही लो, ठीक है। उसके बाद का तो पता नहीं, उसके बाद तो और सीनेरियो चेंज हो जाएंगे, पीईटी वगैरह हुआ करेंगे, उस हिसाब से होगा। तो अगर राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हो तो राजस्थान की जीके, राजस्थान का आर्ट कल्चर, ये सब अच्छे से कंप्लीट करके डन करके रख लो, शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। बाकी जो भी पेपर आएंगे आपको पता है राजस्थान जीके वगैरह उसमें आती है। मोटिवेशन ख़त्म नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, एक पेपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, वो चीज़ें चेंज होती रहती है। बस आप कंसिस्टेंटली काम करते रहो अपने ऊपर, चीज़ें अपने आप बदलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।